आज हम आए हैं बुलंदशहर के पचौता गांव में, जहां होली पर एक स्पेशल मेला लगता है। इस मेले की खास बात यह है कि यहाँ पर होली से 2 दिन पहले ये मेला शुरू हो जाता है और होली के 1 हफ्ते बाद तक ये मेला चलता है। यहाँ पर हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात और विदेशों से भी लोग होली मेले में आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। जिन लोगों की मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं वो यहाँ पर दर्शन के लिए और अपनी जो मन्नत पूरी हुई है उसके लिए आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। और ये मेला करीब काफ़ी पुराना मेला है। जो लोग यहाँ मन की मुरादें मांगते हैं उनकी मन की मुरादें भी पूरी होती हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और यहाँ जो मंदिर हैं वो 3-4 मंदिर अलग अलग हैं। लाला जय सिंह के 2-3 मंदिर और है, भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर यहाँ पर है। यहाँ पर होली आ चुकी है, कल से, आज से मेला शुरू हो गया है और लगातार जो भीड़ है वो लगातार अब बढ़ेगी। और यहाँ होली पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती है, क्योंकि कई राज्यों से, विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं पूजा करने के लिए और अपनी मन की मुरादें पूरी होती हैं तो वो अपना प्रसाद चढ़ाते हैं और भंडारा करते हैं। पुलिस व्यवस्था पूरी रहती है यहाँ पर चौक चौबंद। और लगातार जो यहाँ मंदिर प्रांगण में पैर रखने की भी जगह अब आपको कल के बाद नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत हो जाएगी कल के बाद। अभी फ़िलहाल जो भीड़ है वो कम भीड़ है, अब लोग आना चालू हुए, मेला चालू हुआ है। तो हो गया काम, चलो जी चलेगा। हो तो कब मेला लगता है? हर बार लगा है मार्च में। ये कौन से बाबा हैं आपके पीछे जो? बाबरे बाबा।
देवदास ने जो समाधि ली थी, जहाँ ये बाबा देवदास का मंदिर है, पहले यहाँ शमशान था। अच्छा। तो वहीं जाके जो बाबा की समाधि दिलवाई गई, वहीं बाबा की चौधरी बन गई, वहीं मंदिर बन गया। उसके बाद में लाला जैसे वहाँ समा गए जिंदे। जब वहाँ समा गए तो अब हमारा बाद में फिर शमशान वहीं पहुँच गया। अच्छा। लाला जय सिंह के आसपास, मंदिर के आसपास हमारी समाधियाँ, समझे जी। ये जो इन कुंडों में नहाते हैं उनकी बीमारी दूर हो जाती है, ऐसा लोगों की मानना क्या है? ऐसा है कि जो लाला जय सिंह के सामने जो कुइया है, उस कुइया का जल ले जाते हैं लोग बाग। और उस कुइया में से जो जल ले जाते हैं, नहाते समय जो थोड़ा सा जल अपना उसमें डाला जल में और अपना नहा लिए तो रोग दूर हो जाए। तो ये जो मेले में कहाँ कौन से प्रदेश के लोग आते हैं ज़्यादातर? देखो जी, यहाँ तो ऐसा है कि यहाँ तो असल में तुम पूछो तो यहाँ तो विदेश से भी लोग आते हैं। अच्छा। और तुम्हारा अधिकतर तो ये तुम्हारा ये हरियाणा, पूरा दिल्ली, पंजाब, और तुम्हारा पंजाब और मध्य प्रदेश, यहाँ तो बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। कर्नाटक, भारत के कोने में से यहाँ लोग आ रहे हैं। गुजरात तक के सब, हिमाचल से भी आते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम तो राजेंद्र है। किताब चालू है। हाँ। वो पीढ़ी चल रही है 15 और 20 साल में एक पीढ़ी बदल जाए। यदि हम एक पीढ़ी को बदला 25 साल में भी रखें तो भाई 25 साल में एक पीढ़ी बदल जाती है तो 15 साल में कितनी 15 हैं 300 तो हुई 300। हाँ, तो 350 साल इसको हो। और दूसरे इसमें ये है कि जो ये बड़े बूढ़े आए थे, वहाँ से आए थे जैसलमेर राजस्थान, वीर सिंह का ही गाँव, उनका माछल के छज्जूमल के बाबा हेमराज की पत्नी दादी मुथरी, जिन्होंने वहाँ अनूप से गंगा जी को भर्ती किया। बाबा हेमराज के बाबा देवदास के 6 पुत्र, लाला जय सिंह 5 साल के समा गए और जो शोभाचंद है वो उन्होंने शादी नहीं करवाई। 4 उनका नाम, 4 तो पूरा गाँव। अच्छा, ये बताओ बाबा, ये जो पूजा होती है इनकी, तो ये कैसा क्या हुआ जो ये पूरा आसपास का क्षेत्र और कई प्रदेश के लोग यहाँ होली पर आते हैं? ऐसा है ना कि जो बाबा हेमराज है, ईश्वरीय शक्ति आई है, जो बाबा हेमराज है उन्होंने बहुत तपस्या की। और फिर जो उनकी पत्नी ये दादी मुथरी थी, उन्होंने बहुत तपस्या करी थी। तो जब इन्होंने तपस्या करी थी तो इनके जो संत बाबा देवदास हुए थे ना, ये अवतार थे। अच्छा। ठीक। और ये अवतार है। और जब इनकी 12 साल की एज हो गई थी तो उस समय तो ये सह शरीर के सूरज गई थी। अच्छा। ऐसा आके अब तो आबादी हो गई गांव के पछान साइड, तो उसको जो राम बोंडा बोले करे उस जगह, तो वहाँ जो है बाबा देवदास और दादी अपनी माता के साथ थे, दादी मुथरी के साथ, तो वहाँ कुछ अपना खेत में कर रहे थे। तो वहाँ जो माया आई तो वो वहाँ उन्होंने 3 दिन के लिए ऊपर नहीं, 3 दिन के बाद आए थे। तो वो पहले भी अवतार थे, लेकिन उस समय तो उनके फाटे, तो तभी से यहाँ मानता है इनकी। तभी चल। तो ये क्या मेला जो लगता है बाबा, ये कब लगता है? होली पर ही क्या ऐसी परंपरा है जो होली पर? ऐसा जन्माष्टमी में भी दिवाली ऐसा कि इसमें जो असल में बात ये है कि जो होली का जो त्यौहार था ना, इसे लोग बाग गंदगी से आंकते थे। गंदगी से ऐसा आंके कि जब होली का त्यौहार आगा तो कीचड़ फेंकना, ये करना, कीचड़ में लेटना, दारू धप्पड़ पीना, नशाबाजी करनी,
और कुछ लोगों का मत ये है कि यदि आज के दिन हमने किसी की कोई वस्तु उठा ली और उसमें हम कामयाब हो गए तो हमें पूरी साल कामयाबी मिलती ही रहेगी। ऐसी कुछ धारणा समाजों में थी। तो बाबा देवदास ने इस कुरीति को दूर करने के लिए बाबा देवदास ने एक होली पे एक मेले का आयोजन रखा। हमारे यहाँ रंग भंगा ना मुझे समझे जी। और इसलिए रखा कि भाई यहाँ आओ, साफ सुथरे वस्त्र पहनो और बरती रहो, और बरती हो के यहाँ और पूजा करो और तुम्हारी कामनाएं सब पूरी में करो। तो ये ऐसा भी देखा गया है कि होली के समय ज़्यादातर जो लोग आते हैं नए जोड़े वाले आते हैं या जिनके बच्चे हो जाते हैं, ऐसा क्या मानता है? ऐसा है ना कि जिनकी शादी वादी होती है वे अपने जोड़ा की जात बोल लेते हैं कि बाबा हमारे बालक का शादी विवाह हो जाए कहीं से ठीक ठाक, तो हम तेरी जोड़ा में तेरी जात लगा देंगे, ऐसे जात में। तो वो अपने धोख बंद के करने आते हैं, जात लगा जाते हैं। और जिनके छोटे बच्चे ना हुए और जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो बाबा का घोड़ा भी बोलते हैं, लाला जय सिंह का घोड़ा भी चढ़ते हैं। अच्छा, घोड़ा भी चढ़ाया जाता है। और बाबा जी का बिजार भी बोलते हैं, थाम बोलते हैं। तो वो कब चढ़ता है? ताकि होली पे कबूल हो। 5 साल के जैसे कोई बच्चा है उसे 5 साल का बोल लेते हैं कि बाबा ते 5 साल का मुंडन कराएंगे। समझे जी। किसी को जटिल समस्या है, बच्चा ना हो रहा, तो उसको लाला का घोड़ा भी बोल लेते हैं कि बाबा तो घोड़ा चढ़ाएंगे, तो वो काम सब हो ही जाता है। और एक परंपरा और है कि गंगा जल लाकर महीने में, साल में, जगह जगह कई बार आते हैं, तो वो क्या परंपरा, वो कहाँ चढ़ता है? वो तो ऐसा है ना, जैसे हमारे भारत में और जो गंगा है वो देव शक्ति है गंगा। और जो गंगा जी का जल है और जल खराब हो जाता है, लेकिन जो गंगा है, गंगा वाला जल है वो खराब नहीं, क्योंकि उसमें देव शक्ति का वो है। तो ये मानता रही है पहले से ही सभी जगह हमारे भारत में कि गंगा जल चढ़ाया जाता है। और ये होली, दिवाली और ये पैदल वो तो अपनी आस्था है, पैदल भी ले आते हैं, कोई बैठ के भी आ जाते हैं, जैसे कोई बोल देता है। तो ये एक तो ये मंदिर हो गया, और गांव में 2 और मंदिर हैं, वो भी ऐसा है ना कि जिस समय बाबा देवदास 3 दिन गुजर गए थे, और जब उस 3 दिन गुजर के जो रात आई थी, उस रात में बाबा देवदास उस मंदिर पाए थे जो बावले बाबा के नाम से प्रसिद्ध वहाँ आए थे। और वहाँ के बाद फिर 80 मेले बाबा ने अपने जिंदे पे लिए हैं। जो 80 मेले बाबा ने अपने जिंदे पे लिए वो ये थान सामने, वहाँ थान पे बैठ कर 80 मेले लिए। और ये उस समय इनकी बैठक, ये यहाँ अपना आराम करे गए। अच्छा, समझे जी। उनका आज भी इसमें पलंग पड़ा हुआ है, अलग ज्योत के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है, यहाँ अलग ज्योत की पूजा। और उसमें फिर संत बाबा देवदास के 6 पुत्र है। फिर लाला जय सिंह विष्णु का अवतार है, कृष्ण भगवान का अवतार है लाला जय सिंह। वो 5 साल के ढाके में वहाँ समावेश। और पूछे वो मंदिर ना बनना। और ये जो बाबा ये 2 तालाब है, कुंड से हैं, इनकी क्या महिमा है? ऐसा ना, ये तो जो है बाबा का तालाब ही था पहले से ही। अच्छा, ऐसा है ना कि हमारे यहाँ जो पूजा है, तो जो संत बाबा देवदास है ना, जब इनकी 4 साल की उम्र ही, तो उस समय ये अपने घर जो ये पीछे घर है महल, इस मंदिर के पीछे महल है बाबा का, तो ये 4 साल की एज में ही समाधि धारण कर लेते थे भजन में। अब 4 साल की उम्र में भजन पे बैठ जाते थे, और रात को भी उठ कर जो दादी सो जाई। और जो इनके पिता थे बाबा हेमराज, वो तो जब गुजर गए थे, जब संत बाबा देवदास को बस 7 साल जब वो गुजर गए, तो फिर ये माँ बेटा ही रह गई। तो ये जो रात को समाधि धारण कर ले और भजन पे बैठ जाए 4 साल की, और जब दादी मुथरी अगर इन्हें देख ले या फिर इन्हें उठाई कब तो बहुत देर हो गई, ये हो गया, सो जा, बहुत रात है, तो फिर ये कहते नहीं मुझे भजन ही करना। अवतार लाला जय सिंह भी अवतार। और इनसे नीचे जो इनकी 4थी पीढ़ी में बाबा मौजीराम हुए, बाबा मौजीराम भी अवतार है। अच्छा, इनकी बाबा देवदास से 4थी पीढ़ी में। अब ये 5 गांव के बारे में और बताओ। 5 गांव तो
थे ही 5 गाँव। पहले इसका नाम सनसनीगढ़ है। कौन सा? सनसनीगढ़। अच्छा 75 औरंगजेब के टाइम में तो बाबा जी को जो है किसी ने उन्होंने बंद कर दिया, मतलब जो जेल में वहाँ आग लगी, जेल में वो तो हिस्सा आग लगी, तो उसकी किताब है, भजन भी है। तो वहाँ जो मुझे पता लगा भाई क्या बात नेताजी है। वो हिस्सा के ये गाँव हैं? उनने तो जो 100 बीघे बाग लगवाया था। तो बस जब उसमें आग लगी, जब उन्होंने भाई तुमने कोई सता दिया, तो जब 5 गांव माफी मांगी और 5 गांव दिए, जब इसका नाम पचौड़ा पड़ा। हाँ ये तो है कि नेताजी इसमें समझे तो गाँव जो बादशाह ने ना दिए, गाँव तो इन पे हिस्सा के धीर सिंह गाँव मिले, क्योंकि 5 गाँव उन पे जो इनके भाई ये धीर सिंह जो है ना आटे वाले वो